आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोगों ने क्राइटेरिया कंसीडर करे और क्राइटेरिया जो है सारे पढ़ लिए हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज है ना, कुल मिला के 5 क्राइटेरिया थे, आप लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया होगा। और दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये भी कल के वीडियो में आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट 3.2, जिसका फर्स्ट प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखें, पेज नंबर 31 पे। यहाँ पे कहा है, इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इज शोन, equal parts of triangles in each pair are marked with same signs. Observe the figure and state the test by which the triangles are congruent. हमको बस ये बताना है कि कौन से टेस्ट से ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हो, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में आप नोट कर सकते हो। आपको दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ए बी सी और एक आपको मिलेगा पी क्यू आर। अब आप आइडेंटिकल मार्क्स को देखें तो आपको दिखेगा कि ए बी के पास और पी क्यू के पास सेम तरीके के आइडेंटिकल मार्क्स हैं, मतलब साइड ए बी और साइड पी क्यू एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हैं। वैसे आप देखोगे तो बी सी के पास और क्यू आर के पास सेम आइडेंटिकल मार्क्स टेक्स्ट बुक में दिख जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये ए सी के पास और पी आर के पास आपको सेम तरीके के आइडेंटिकल मार्क्स नजर आएंगे। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी के तीनों साइड्स पी क्यू आर के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल हैं। जब ऐसा सिनेरियो होता है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल को इक्वल हो जाते हैं, तो उस समय हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट, क्योंकि तीनों साइड्स काम में लाए हैं ना, इसलिए साइड 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 टेस्ट। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर को। तो बस यही पूछा कि कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। इस तरीके से हमने फर्स्ट कर लिया है कंप्लीट। इसी का सेकेंड सब क्वेश्चन भी देखते हैं, जो कि फिर से बहुत सिंपल है। आपके सामने आपको दो ट्राइंगल्स दिखेंगे, एक ट्राइंगल होगा आपका एक्स वाई और जेड, एक ट्राइंगल होगा आपका एक्स वाई जेड, और दूसरा ट्राइंगल आपका होगा एल एम एन। दूसरा ट्राइंगल आपके सामने जो होगा वो होगा एल एम एन। फिर से अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको आइडेंटिकल मार्क्स को देखना पड़ेगा। आपके पास एक्स वाई और एल एम सेम आइडेंटिकल मार्क्स वाले होंगे, मतलब ये दो साइड इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। वाई जेड और एम एन सेम आइडेंटिकल मार्क्स है दोनों पे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इन दोनों साइड्स के बीच में आपको एक एंगल दिखेगा y, और दूसरे ट्रायंगल में आपको दिखेगा m, जो कि एक दूसरे को मैच करते हैं, इक्वल हैं। तो आप देख सकते हो इन दोनों डायग्राम्स में हमने दो साइड्स को यूज किया है, और दो साइड्स के बीच में जो एंगल आता है हमने उसको भी यूज किया। अगर दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल कभी भी इक्वल आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, तो हम लोग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया या SAS टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि दो साइड्स के बीच वाला एंगल हमने दोनों ट्राइंगल्स में ही कॉन्ग्रुएंट बताया है। यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा। हमको तो सिर्फ ये ब्लैंक को भरना है, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है, राइट। तो बस बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे। आप स्क्रीन पॉज करके नोट करते चले, है ना। थर्ड सब क्वेश्चन बढ़ते हैं तो आपको फिर से दो ट्राइंगल्स दिखेंगे। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपने कल वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, है ना। कल वाले वीडियो में सारे के सारे टेस्ट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे। अब ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T, ये है U। तो एंगल P जो है वो एंगल S को इक्वल है, आप देख सकते हो दोनों को आइडेंटिकल मार्क्स है। उसके बाद ये PR जो है वो ST को इक्वल होगा, दोनों को आइडेंटिकल मार्क्स है, PR और ST तो साइड है। उसके बाद ये जो एंगल R है वो एंगल T के इक्वल हो जाता है, क्यों, आइडेंटिकल मार्क्स के वजह से।
आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने दो एंगल्स यूज करे हैं दोनों ट्राइंगल के, और दो एंगल्स के बीच वाला साइड हमने इक्वल बोला है। तो दो एंगल्स के बीच वाला साइड मतलब आप कौन सा टेस्ट है समझ चुके होंगे। हाँ, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच वाला साइड मैंने जैसे कि बोला था, है ना, एंगल साइड एंगल टेस्ट। इससे दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, फिर हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी यू। तो बस इस तरीके से थर्ड सब क्वेश्चन भी हो गया। ये फोर्थ सब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है इस तरीके का, और एक ट्राइंगल दिया है इस तरीके का। एल एम एन, इस ट्राइंगल का नाम है एल एम एन, और दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी टी आर, पी टी आर। दोनों तरफ आपको 90-90 दिखेगा, ऑब्वियसली राइट ट्राइंगल्स हैं। अब आप एक चीज नोटिस करें, ये एल एम के पास और टीपी के पास आइडेंटिकल मार्क्स है, मतलब एल एम और टीपी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। एक और चीज आप नोटिस करोगे कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसके पास 2 मार्क्स होंगे, और एंगल टी के अपोजिट जो है उसके पास 2 मार्क्स होंगे, मतलब ये दोनों इक्वल है। अच्छा, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है ना, वो हाइपोटीनस होता है। कौन सा होता है वो? हाइपोटीनस। मतलब दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटीनस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और उसके साथ साथ जो एक साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। अब एक और चीज नोटिस करो आप कि 90 डिग्री दोनों के पास है, मतलब वो भी एक दूसरे को इक्वल होगा ही। जब ऐसा सिनेरियो आता है कि एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटीनस मैच होता है और साइड मैच होता है, क्या क्या होता है? हाइपोटीनस मैच होता है और साइड मैच होता है, तो हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, देखो हाइपोटीनस मैच होता है और साइड मैच होता है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटीनस साइड टेस्ट। अच्छा, हाइपोटीनस साइड टेस्ट का एक और नाम है, इसको हम लोग RHS भी बोलते हैं, राइट हाइपोटीनस साइड टेस्ट। तो आपका मर्जी, आप हाइपोटीनस साइड टेस्ट बोलो या RHS टेस्ट बोलो। इससे हम लोग बोलते हैं कि ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PTR। फटाफट से दोनों स्लाइड्स के जो 4 सब क्वेश्चंस है वो नोट कर लें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक आप अपने सामने रखें। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन द पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय व्हिच द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक एक्टिविटी की तरह ही है, जहाँ पे मैंने आपके सामने पूरा एक्टिविटी बनाया है, आप नोटिस कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना है। तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है PQR। दो ट्राइंगल्स हमको हमारे सामने दिख रहे हैं। अब फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर वी हैव ट्राइंगल ABC एंड PQR। दो ट्राइंगल्स हमको हमारे सामने नजर आ रहे हैं, दो ट्राइंगल्स हमको हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि एंगल B इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि B को और Q को आप आइडेंटिकल मार्क्स देख सकते हो, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने लिख दिए हैं 3 लेटर में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो साइड BC है और साइड QR है उसको भी आइडेंटिकल मार्क्स है, दो दो डैश है दोनों को। तो हमने लिखा कि सेगमेंट BC एंड सेगमेंट QR आर अगेन कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। उसके बाद हम लोगों ने बोला है एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। क्यों? आइडेंटिकल मार्क्स। ये देखो, एंगल C एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट है, बस 3 लेटर में लिखा है तो उनको बीच में एक्सप्रेस करा हुआ है। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के जो जो गिवन चीजें थी वो यहाँ पे उतार दी हैं, मतलब ये एक्टिविटी में लिख दी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। मेरे पास दो एंगल्स है और दो एंगल्स के बीच वाला हमने साइड इक्वल बताया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग दो एंगल्स यूज करते हैं और दो एंगल्स के बीच वाला साइड यूज करते हैं तो दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। दो एंगल्स के बीच वाला साइड हमने यूज किया था,
इस तरीके से हो गया। एक बार दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या यूज़ किया है, हमने ऑलरेडी दो एंगल्स यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं, हमने मान लो बी और सी यूज़ कर लिए यहाँ पे, तो बचा क्या, ये एंगल ए बचा जो कि दूसरे ट्राइंगल के एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट होगा। तो थ्री लेटर में लिखना है एंगल ए बी ए सी, इन्होंने लिखा है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी को थ्री लेटर में क्यू पी आर बोल सकते हो, क्यू पी आर बोल सकते हो, तीनों एंगल्स हो गए। इसका रीजन होता है सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए सी टी। उसके बाद तीन साइड्स भी होते हैं, जिसमें से एक साइड बी सी जो है मैंने क्यू आर को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट बता दिया, बाकी दो साइड में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखूंगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने पहले ए बी दिया है। अच्छा मेरे को बताओ ये जो ए बी है किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू को। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के दो को इक्वल होंगे, तो ए बी जो है ये पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू में लिख देता हूँ। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे ए बी जो है वो पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, बी सी जो है वो क्यू आर को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट उन्होंने दिया है, तो बचा हुआ साइड ए सी बचे हुए साइड पी आर को कॉन्ग्रुएंट होगा। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे पी आर है, पी आर मतलब फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड ए सी होगा। यहाँ पे लिखता हूँ सेगमेंट ए सी। इस तरीके से सेगमेंट ए सी और सेगमेंट पी आर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, एक क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को गिवन इन्फॉर्मेशन से कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद बचे हुए साइड्स और एंगल्स जो जो बच गए हैं वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो एंगल्स लिखे थे गिवन में, तो बचा हुआ एक एंगल नीचे लिखूंगा। यहाँ पे मैंने एक साइड लिखे थे तो बचे हुए दो साइड्स नीचे लिखूंगा। ये जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं सी एस सी टी सी ए सी टी, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। तो आई होप आप सभी ने उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और ये भी आप अच्छे तरीके से अभी समझ चुके होंगे। पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी की तरह यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, सेकेंड रोमन नंबर का सेकेंड सब क्वेश्चन, जहाँ पे दो ट्राइंगल्स के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमको दी है, खाली हमको ये एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। आपको यहाँ पे दिखते होंगे एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फिर से कंसीडर किए हैं, पी टी क्यू। ये पहला ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं डायग्राम में पी टी क्यू, और दूसरा है एस टी आर। दूसरा ट्राइंगल है एस टी आर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले ये आइडेंटिकल मार्क्स देखो। अगर मैं पी टी क्यू की बात करूँ तो पी टी को दो डैश हैं और टी एच को दो डैश हैं, इसलिए ये दोनों साइड्स एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी गिवन में लिखा है। जो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी गिवन में लिखा है कि पी टी जो है वो है कॉन्ग्रुएंट टी एस को या एस टी को। उसके बाद अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स दिखेंगे, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। आप लिख सकते हो एंगल पी टी क्यू, मतलब इस टी की बात कर रहा हूँ, इस कॉन्ग्रुएंट टू एस टी आर, मतलब इस टी की बात कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे को इक्वल है। इसका रीजन भी लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर दूसरा, अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में तो आपको क्यू टी को और आर टी को सिंगल डैश नजर आएगा, मतलब आइडेंटिकल मार्क्स है दोनों के ऊपर, और आइडेंटिकल मार्क्स है तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इससे आप देखते हो कि आपने कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे सेटिस्फाई किया है। हमने दो साइड्स को यूज करा है और दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल को काम में लाया है ना। ये जो एंगल हमने यूज किया है यहाँ पे, ये दो साइड्स के बीच में आता है। तो अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट बताते कोई भी दो ट्राइंगल्स में, तो हम लोग बोलते कि वो दो ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे एस ए एस क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो चुका है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो फुलफिल हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि एक बार आप दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता देते हो तो उनके सभी साइड्स को और सभी एंगल्स को भी नीचे, हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी नीचे लिख देना है। अभी आप मुझको बताओ, हमने एक ही एंगल यूज किया यहाँ पे, कौन सा वाला एंगल, ये जो एंगल टी है, ये जो एंगल टी है, इसको यूज किया। बचे हुए दो एंगल्स अभी मैं नीचे लिखूंगा, राइट। टोटल तीन एंगल्स होते हैं। अब कैसे लिखूंगा, तो ये जो आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया ना, यहाँ से देख के लिखूंगा। ध्यान दे, ये जो P है ये जो S है, दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं, मतलब एंगल P जो है वो एंगल S को कॉन्ग्रुएंट होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो एंगल P है ये जो एंगल S है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। P को थ्री लेटर में लिखोगे तो एंगल TPQ,
एस को 3 लेटर में लिखोगे तो TSR होगा। तो TPQ तो यहाँ पे लिखा है, बाकी TSR में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो P S को कॉन्ग्रुएंट है, T तो T को था ही, हमने देखा वर्टिकली अपोजिट, और जो Q है वो R को इक्वल हो जाता है। पहले ट्राइंगल का जो ये Q है दूसरे ट्राइंगल के R को इक्वल हो जाता है। 3 लेटर में अगर आप लिखोगे, 3 लेटर में आप अगर लिखोगे Q को, तो आप लिख सकते हो TQP, PQT लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, TQP। और दूसरे ट्रायंगल के आर को लिखोगे 3 लेटर में TRS, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ TQP इज कॉन्ग्रुएंट टू TRS CACT। CACT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखो तीनों एंगल्स मैंने यहाँ पे, एक एंगल मैंने ऊपर ही गिवन में यूज किया था, बाकी दो मैंने CACT में यहाँ पे लिख दिए, तीनों एंगल्स हो गए। अब तीनों साइड्स को भी हम लोग लिखते हैं, वैसे दो तो मैंने ऑलरेडी गिवन में यूज कर लिए हैं, बस बचे हुए साइड को मुझे यहाँ पे बताना है करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट। मैंने कौन से यूज किए, मैंने PT ST यूज किया, QT RT यूज किया, तो बचा कौन सा, हाँ PQ RS के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे PQ इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो बचा हुआ हम लोग सेगमेंट RS यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये दो ट्राइंगल जहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंट बोले वहाँ से भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे PQ बोला है फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पे भी फर्स्ट थर्ड SR ही आप बोलोगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जिसका रीजन है CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यहाँ से ये जो सम है वो भी यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना।